आज शहीद दिवस के मौके पर दिल्ली विधानसभा में स्पीकर, मंत्री और विधायकों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। विधायकों और मंत्रियों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उनको नमन किया। इस दौरान दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाएंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज बहुत ही भावनात्मक रूप से सब विधायकगण, मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हुए और अपनी सच्ची हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित की है उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर किया। और हमारा संकल्प है कि हम उनके सपनों का भारत बनाएंगे, जिन्होंने देश के लिए जान दी, कुर्बानी दी। उनके सपनों का भारत जो उन्होंने सोचा था कि एक आज़ाद भारत, एक संपन्न भारत, एक आत्मविश्वास से भरा भारत। और हमें विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शहीदों के जो सपने हैं वो साकार होंगे। मैं दिल्ली विधानसभा की ओर से दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को आज के इस अवसर पर, श्रद्धांजलि के इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने शहीदों से प्रेरणा लेनी है और उसको अपने जीवन में अपनाना है। आज देश आज़ाद है, लेकिन अगर हम सच्चे मन से जिस भी काम में जुटे हैं, ये मानकर कि देश पहले है और मैं बाद में, तो निश्चित रूप से यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बजट सत्र की पूरी तैयारियां हैं और कल सदन की पहली बैठक है। बजट सत्र का पहला दिन है और उसमें पूरे सत्र में सदस्यों को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। 25 तारीख को बजट पेश होगा और इस सत्र में सीएजी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। देखिए, ये महान शहीद भगत सिंह जी हों, सुखदेव जी हों, राजगुरु जी हों, इन महान शहीदों के कारण ही हमारा अस्तित्व है। आज इस देश के अंदर, इस देश की मिट्टी का कण कण इन महान शहीदों के कर्ज में दबा हुआ है। इन्होंने हमें जीने की राह भी दी, इस देश को संविधान दिया, इस देश को सम्मान दिया और इस देश के लिए अपना सब कुछ वारने वाले इन महान शहीदों को जहां हम आज याद करते हैं, नमन करते हैं उनके चरणों में, वहीं हम ये कहना चाहते हैं आज देश जहां इनके कर्जे में है, इनके इस कर्जे के बोझ में कभी ना निकल सका है, क्योंकि इनकी महान शहादत के कारण ही हमें ये सब कुछ मिला है। वहीं हमें इनको कभी भुलाना भी नहीं चाहिए। हमारी आने वाली पुश्तें हमेशा इनको याद रखें और जब तक हम इनको याद रखेंगे, इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान हमेशा ऊंचा रहेगा, क्योंकि इनके खून से ही इस देश का संविधान है। बहुत ही हमारे लिए, दिल्ली के लोगों के लिए ये बजट दिल्ली का बजट होगा, ये बजट दिल्ली के लोगों का बजट होगा। ये बजट पहला बजट होगा जो बिना बेईमानी के होगा। 27 साल बाद ये पहला बजट होगा जो बिना बहानों के होगा। ये वो बजट होगा जिसमें दिल्ली के हर वर्ग को छुआ जाएगा। ये वो बजट होगा जो दिल्ली के, मेरे प्रधानमंत्री जी का सपना था विकसित दिल्ली का, उस राह पे ले जाने वाला बजट होगा। और जब बजट आपके सामने आएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटा था और यही कारण था कि वो इतना बड़ा पैसा बजट होने के बावजूद दिल्ली को नर्क बना के चले गए। और आज वही दिल्ली का बजट और वही दिल्ली की सरकार जब आम आदमी पार्टी से निकलकर भाजपा के हाथों में आई है तो दिल्ली में क्या बदलाव दिखेगा, ये बजट इस बार आपको बताएगा। सो मुझे विश्वास है दिल्ली एक विकसित दिल्ली, जो केजरीवाल जी झूठ बोला करते थे, ये लंदन पेरिस तो नहीं बनाया, लेकिन दिल्ली को बर्बाद करके गए। हमने आपदा को भगाया है, आपदा की बीमारियों को भी भगा रहे हैं और दिल्ली को खुशहाल बना रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है और आज के दिन दिल्ली विधानसभा में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं। और शाम को मुख्यमंत्री जी एक और कार्यक्रम है शहीदी पार्क में, जहां हम लोग ये जो शेर है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, इसको चरितार्थ करते हुए एक शहीदों की याद में एक संगीत संध्या आज शाम को आयोजित की जा रही है। और हम सब लोग नमन करते हैं अपने वीर शहीदों को, वीर बलिदानी भगत सिंह जी को, और उनसे प्रेरणा लेते हैं। आज के दिन एक ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री जी ने तैयार किया है, दिल्ली के वित्त मंत्री भी वही हैं और दिल्ली को बरसों के बाद एक ऐसा बजट मिलने वाला है जो दिल्ली के निर्माण का बजट हो।